हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक कर रहे हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, एटॉमिक के अंदर जो हमारा फर्स्ट पेपर था ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स, उसके अंदर अब हमारी क्या आती है, कुछ टर्म्स की नोटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि वो नोटिफिकेशन हम किस तरीके से उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई है तो उसको रिप्रेजेंट करने का किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ वैसे लिखने का नहीं है, लेकिन जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ उनको ध्यान से समझना है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमारी टर्म दी जाती है बच्चों, वो हमारी टर्म जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है n, और यहाँ पे 2s + 1 ये आपका L होता है और ये आपका J होता है, ठीक है। जिसके अंदर N आपका ये बताता है कि आपका जो कोई भी टर्म है वो आपके कौन से ऑर्बिट के अंदर है। जैसे आप इसके अंदर ये कहते हो ना 1s2 2s, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से लिखते हो। तो ये जो टर्म आप इसके अंदर लिखते हो ना 1s2 2s2, तो ये जो यहाँ पे N रिप्रेजेंट की जाएगी वो आपके उसी टर्म को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे L क्या होगा, ऑर्बिट होगा, ठीक है, कि आपका ऑर्बिट कौन सा है, S है, P है, D है, F है, कौन सा ऑर्बिट आपने लिया हुआ है वो होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने जो पूरा टर्म लिखा है ना बच्चों 2s + में 1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। यहाँ जो S है वो तो आपकी स्पिन है, लेकिन ये पूरी जो टर्म हो गई उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो J है आपका वो टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका होता है, ठीक है। तो सपोज अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो ये क्वेश्चन आता है कि आपको कोई टर्म दी होगी और वहाँ पे कहेगा कि LSJ के बारे में बताओ उस टर्म में से, ठीक है। तो सपोज आपके पास एग्जाम्पल है आपका 2 2p 3/2, ठीक है। तो इस टर्म के अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो 2 है सबसे आगे वाला वो तो हमारा n रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब n की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ ऊपर वाली चीज़ ना मल्टीप्लिसिटी होती है, तो इसका मतलब 2s + 1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। तो 2s किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे 1 के, और s किसके इक्वल हो गया बेटा, यहाँ से ½ के इक्वल हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे L की वैल्यू बतानी थी, तो आप सबको पता है कि S P D F G H I ये चलते जाते हैं, जिसके अंदर L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आते रहती है। तो हमारे पास ये किसके लिए है बेटा, P के लिए है। तो P के लिए ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो नीचे टर्म दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हम J बोलते हैं, ठीक है। तो J की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ से 3/2 हो गई है, ठीक है। तो ये इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म आपकी वो करके प्रैक्टिस उसके बिहाफ पे इसको कर सकते हो। और क्वेश्चन इनके बेस पे एक जरूर आता है कि कोई टर्म दी हुई होगी और आपसे ये पूछा जाएगा वहाँ पे कि इसमें से LSJ की वैल्यू आपकी क्या है, ठीक है। और बाकी और टर्म्स हम इसके अंदर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से किसी चीज़ के उस पर हम टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। जैसे आइडिया नहीं, मतलब इस चीज़ के बारे में आपको यहीं पे ही नॉलेज होनी चाहिए थी, इसीलिए मैं उस चीज़ को भी बता रही हूँ। तो ध्यान से देखना, कोई भी आपकी टर्म है, यहाँ L है, ठीक है, और यहाँ मैंने S लिखा है, और यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, J हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी क्या कर रही हूँ मैं, फुल नोटेशन, कि उसके टर्म की फुल नोटेशन हमारी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने कोई टर्म मान ली बच्चों आपकी S मान ली सपोज, ठीक है। तो S के लिए मेरे को पता है L की वैल्यू तो कितनी होती है मेरी, 0 होती है।
एस मेरी 2 रहेंगी, एक मतलब एस मेरी हाफ उसमें हो जाएगी, ठीक है। और जे की, क्योंकि अभी आप इसको स्पिन को पॉजिटिव ही लेके चल रहे हो, ठीक है, एस की वैल्यू प्लस हाफ लेके चल रहे हो, तो जे आपको पता है एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक जाता है, तो एक ही वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है, प्लस हाफ ही इसके अंदर कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में इस तरीके से लेते हैं, एल प्लस एस से लेके एल माइनस हाफ तक, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो इसके अंदर होती हैं, तो अगर वो सेम वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है तो एक ही लिखी जाएगी मैग्नीट्यूड के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक ही वैल्यू इसके अंदर आएगी, ठीक। तो आपकी ये कितनी हो गई, एस हाफ। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिसिटी में देखो बच्चा, यहाँ पे 2 कब आया, जब एस हाफ था, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2s हाफ, ठीक है, आपका ये टर्म आ जाएगा। उसके बाद हम एल के लिए जाते हैं, एल हम पी ऑर्बिट के पास जाते हैं। पी के लिए एल की वैल्यू हमें पता है 1 है, एस को मैं 1 ही लेके चल रही हूँ, तो आपको पता है जे की वैल्यू एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक जाएगी, तो 1 प्लस हाफ यानी कि कितना हो गया 3/2, और 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बच्चों वैल्यू हम यहाँ नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, जे आपका मैग्नीट्यूड के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज आ गई, 3/2 और हाफ। तो यहाँ पे अब देखो एस तो अभी भी हाफ है, तो यानी मल्टीप्लिसिटी तो बेटा अभी भी 2 ही रह गई, ठीक है। लेकिन टर्म 1 के लिए क्या रिप्रेजेंट है, पी है, तो इसकी 2 वो हो गई आपकी 3/2 और हाफ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पी ऑर्बिट के रिगार्डिंग जब स्पिन आपकी हाफ है तो 2 ही वहाँ पे आपकी टर्म्स आएंगी। अगर आपकी एस आपकी हाफ है तो एस के रिगार्डिंग एक ही टर्म आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको डी के लिए करना है, तो डी के लिए एल कितना होता है 2, और ये आपका हाफ, तो 2 प्लस में हाफ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, और इसके दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से इसके रिगार्डिंग एल माइनस हाफ तक करेंगे, तो 2 माइनस में हाफ, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गई 3/2, तो अब बीच में और कोई टर्म तो आ ही नहीं रही ना। अब इसमें देखोगे तो भी कितनी टर्म आई आपकी, देखो 1 2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और 2 माइनस 1 यानी कि हाफ, 3/2 से हाफ के बीच में और कोई टर्म तो इंटीजर है, वो फ्रैक्शन में आएगी ही नहीं, है ना। तो बस यही वैल्यू है, और यहाँ पे भी इस फ्रैक्शन के बीच में और कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं 4 लेके चलूँगी तो 4/2 फिर वो 2 हो जाएगा, जो कि इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई हाफ के लिए, तो स्पिन तो मल्टीप्लिसिटी तो अभी भी 2 हो गई, और यहाँ टर्म डी हो गई, और ये कितनी हो जाएगी 5/2 और 3/2। अगर आपसे ये कहे कि ग्राउंड स्टेट के लिए करना है तो जो लोवेस्ट जे है वो आपका क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है। अगर और टर्म्स के जैसे हुंस रूल भी आएंगे तो उसके रूल मैं आपको समझा दूंगी, वो कुछ और भी कहना चाहते हैं उसके अंदर जे की टर्म्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी आपको अगर टर्म्स दी हुई हैं तो उसमें आपकी लोवेस्ट टर्म कौन सी होगी, उसके लिए हुंस रूल्स आते हैं हमारे, जो आप अभी नहीं, मैं आगे आपको वो चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर एफ के लिए है तो एफ के लिए आपको पता है ना कितना होता है, ये 3 होता है और ये हाफ होता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2, और 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5/2। तो जे की आपकी इसके रिगार्डिंग 2 ही वैल्यू आई, तो ये कितना हो गया आपका 2f 7/2 और 5/2। तो यानी कि आपकी किसी भी उसमें जो टर्म दी जाएंगी बेटा वो इस फॉर्म में दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, अच्छे से करनी है कि हम टर्म किसी भी उसमें किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो आज आपका टर्म तक यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम पेनिट्रेशन, नॉन पेनिट्रेशन ऑर्बिट और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वगैरह का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद LS कपलिंग और JJ कपलिंग, ठीक है। फिर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ ही। थैंक यू।